नमस्कार। आप तमाम 98 साहेबगंज विधानसभा के मेरे अभिभावकगण, माताएं, बहनें, यूँ युवा साथियों, मैं आप सबों को ये कहना चाहता हूँ कि आगामी 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पे मैं 98 साहेबगंज विधानसभा में एक यात्रा निकाल रहा हूँ। उस यात्रा का नाम है जन जागरूकता एवं समस्याओं का समाधान पद यात्रा। साहेबगंज विधानसभा के संपूर्ण विकास हेतु भ्रष्टाचार और लूट के विरोध में शोषित वंचित लोगों की आवाज बनकर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा पर निकलेंगे इंजीनियर राजेश सहनी। आपको बता दें कि साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 के जिला पार्षद सह 98 साहेबगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी इंजीनियर राजेश सहनी 2 अक्टूबर 2024 को साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में जन जागरूकता एवं समस्याओं के समाधान पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। श्री सहनी ने बताया कि यात्रा के दौरान विभिन्न पंचायतों, गांवों में लोगों से मिलकर उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक करना एवं उनके समस्याओं को नोट कर शीघ्र समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। पद यात्रा का शुभारंभ अहियापुर पंचायत से किया जाएगा। यात्रा के समापन की तिथि सुनिश्चित नहीं की गई है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतिम परिवार से मिलने के बाद ही यात्रा का समापन किया जाएगा। हालांकि यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्री सहनी ने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके समर्थकों और पद यात्रा में शामिल अन्य लोगों की सुरक्षा हेतु और जन सैलाब को नियंत्रण करने हेतु सुरक्षा की मांग करेंगे, ताकि रास्ते पर चल रहे राहगीरों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। सिटी न्यूज़ साहेबगंज के माध्यम से आप तमाम 98 साहेबगंज विधानसभा के मेरे अभिभावकगण, माताएं, बहनें, यूँ युवा साथियों, मैं आप सबों को ये कहना चाहता हूँ कि आगामी 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पे मैं 98 साहेबगंज विधानसभा में एक यात्रा निकाल रहा हूँ। उस यात्रा का नाम है जन जागरूकता एवं समस्याओं का समाधान पद यात्रा। इस यात्रा के दौरान मैं 98 साहेबगंज विधानसभा के तमाम पंचायतों का दौरा करूँगा, पैदल दौरा करूँगा, नगर का दौरा करूँगा और ख़ास करके बहुत सारे कारण हैं इस पद यात्रा को करने का, जो कि जब मैं पद यात्रा करूंगा, जैसे कि आपने लाइन सुना है कि भाई जन जागरूकता एवं समस्याओं का समाधान पद यात्रा, तो जो भी हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनने के लिए मैं जा रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे 98 साहेबगंज विधानसभा में अभी भी बहुत सारे ऐसी माताएं और बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो साहेबगंज ब्लॉक नहीं आ सकते। बहुत सारे उनकी समस्याएं हैं जिनको समाधान करने के लिए कोई उचित कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए मैं खुद चल के उनके पास जा रहा हूं और जो भी समस्या होगी उस समस्या को सुनूंगा और समस्या को सुनने के बाद उसका समाधान करूंगा। यात्रा का सर जो है कि कहाँ से मतलब ये आरंभ किया जाएगा इसको? देखिए, 98 साहेबगंज विधानसभा का प्रथम पंचायत हमारा अहियापुर पंचायत पड़ता है, इसलिए मैं अहियापुर पंचायत से ही मैं अपने पद यात्रा का शुरुआत करूंगा। और अहियापुर पंचायत से जिस दिन मेरे पद यात्रा का शुरुआत होगा उस दिन मैं पूरे साहेबगंज नगर होते हुए और बासदेपुर सराय होते हुए, माधोपुर हजारी होते हुए और बांग्ला निजामत में उस दिन का मैं समापन समारोह में उस दिन कर रहा हूँ। यात्रा सर 2 अक्टूबर को ही क्यों? देखिए, बिहार में यह टेग लगा हुआ है बहुत सारे नेताओं के ऊपर कि वो दबंग है, पैसे की बदौलत चुनाव जीतते हैं, बहुत तरह तरह का टेग लगा हुआ है। मैं गांधी जी की विचारधारा को, अपने राष्ट्र के पिता की विचारधारा को देखते हुए गांधीवादी तरीके से मैं 2 अक्टूबर को पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी की जो जीवनी है उस जीवनी ने हम सब पे बहुत प्रभाव डाला है अपने जीवन में। और मैं गांधी जी की विचारधारा को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं 98 साहेबगंज के विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा तो मैं गांधीवादी बन के ही लड़ूंगा। जी, साहेबगंज में सर प्रथम बार इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जन जागरूकता एवं समस्याओं के समाधान हेतु जो पद यात्रा जो निकाला जा रहा है, इसका उद्देश्य मतलब कि सर क्या उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य 2 है। एक है कि मैं पूरे विधानसभा का जब पैदल यात्रा, जब पद यात्रा मैं करूँगा तो इस दौरान मैं पूरे 98 साहेबगंज विधानसभा के हर एक गांव में, हर एक टोला में जाके हर एक माताएं, हर एक बहनों, हर एक अभिभावक से मिलूंगा और उनकी समस्याओं को सुनूंगा,
उनकी समस्याओं को सुनकर उसको मैं लिखित अपने पास रखूँगा। जिन समस्याओं का समाधान मैं तुरंत कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, और जिन समस्याओं को मुझे लगता है कि नहीं अभी मेरे बस की बात नहीं है, मैं उस समस्या का समाधान अभी नहीं कर सकता, तो उन सबके आशीर्वाद से जब मैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत कर जब मैं विधायक बनूंगा, तो सर्वप्रथम वो सूची जो मेरे पास होगी समस्याओं का, उन समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। ये होगी पहली बात। और जागरूकता के लिए भी मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने हक अधिकार नहीं जानते हैं, तो उनको जागरूक करने की भी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक शिक्षक के नाते जा रहा हूँ, नहीं, मैं जा रहा हूँ उन सबसे मिलने, जागरूक भी करने और उनके समस्याओं को भी सुनने। यात्रा सर कितने दिन तक मतलब कि चलेगी यात्रा? देखिए, यात्रा का जो शुरुआत का जो तिथि है वो तो तय है, सुनिश्चित है कि मैं 2 अक्टूबर को निकाल रहा हूँ, लेकिन इसका समापन कब होगा इसकी अभी कोई तय तिथि नहीं बनाई गई है, क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र, वो दूर दराज वाला क्षेत्र है। उसमें कई ऐसे पंचायत है जो दियारा क्षेत्र में है, कई ऐसे पंचायत है जो आपको 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको दियारा क्षेत्र से आपको पैदल चल के जाना है, और मतलब इतना दूर दूर का मेरा क्षेत्र है 98 साहेबगंज विधानसभा, और हर एक घर में मुझे जाना है। अगर एक पंचायत में 12 वार्ड है तो 12 वार्ड में जाना है, और 12 वार्ड में जितने लोग हैं उन सबसे मिलना है। तो जाहिर सी बात है, मैं कोई समय तो तय कर नहीं सकता, लेकिन इस यात्रा में चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे या 6 महीने लगे, बस इस यात्रा को मैं 6 महीने में भी कंप्लीट अगर करता हूँ, समाप्त करता हूँ, तो पहला मेरा चीज़ है कि मैंने हर एक व्यक्ति से मैं मिला कि नहीं मिला। अगर मैं 3 महीने में मिल लेता हूँ तो यात्रा समाप्त हो जाएगी, अगर मैं 6 महीने मिलता हूँ तो 6 महीने मेरी यात्रा समाप्त होगी। जी, बात अगर हम करें सुरक्षा को लेकर, तो सर यात्रा के दौरान काफ़ी मतलब कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी, और इसमें सुरक्षा को लेकर क्या मतलब कि व्यवस्था? देखिए, 98 साहेबगंज विधानसभा में तो नए विधायक प्रत्याशी को सुरक्षा की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जनता का सेवक हूँ, मैं अपने यात्रा से पहले जो भी मुझे फॉर्मेलिटीज़ निभानी होगी, चाहे प्रशासन में जो भी मुझे सूचना देनी होगी, मैं तो वो दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे जैसे नौजवान, एक युवा विधानसभा प्रत्याशी अभी तैयारी कर रहे हो, अपना पद यात्रा अपने विधानसभा में निकाल रहे हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि जब मैं ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूं, और खासकर साहेबगंज 98 साहेबगंज विधानसभा के क्षेत्र में दौरा कर रहा हूं, तो आवश्यक तो है, लेकिन जब तक जनता जनार्दन मेरे साथ है तो मुझे अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए। मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं, जो पद यात्रा में मेरे साथ जो शामिल लोग हैं, मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि उस यात्रा के दौरान मेरे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। राजेश सहनी को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान को मानता हूं, और मैं अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन को भी भगवान की तरह ही मानता हूं, तो लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को भी देखना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो मैं इस पे तो मैं अपने आप पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जो मेरा पैदल यात्रा निकलेगा उसमें कम से कम मेरे सहयोगियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एक अंतिम और अहम सवाल सर आपसे हम ये करते हैं, कहाँ से मतलब कि कैसे ये ध्यान आया कि साहेबगंज विधानसभा में इस प्रकार से मतलब कि यात्रा निकाली जाए, लोगों को जागरूक की जाए, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मुझे ये सोच तब आई जब मेरे मन में विचार आ गया था कि अगर मैं विधायक बन जाता हूँ 98 साहेबगंज विधानसभा का, तो मैं काम क्या क्या करूँगा, मैं कार्य समाज में क्या क्या करूँगा। तो देखिए, रोड का काम हो, ब्रिज का काम हो, इस तरह का जो योजनाएं होती है तो हर विधायक, हर सांसद करते ही हैं, कहीं ना कहीं कोई कम करता है, कोई बेसी करता है। लेकिन जो भी बहुत सारे ऐसे बड़े पद पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो उस जनता के बीच नहीं जा पाते, जो खास करके बिल्कुल जो शोषित समाज जो होते हैं उनके बीच नहीं जा पाते, उनके दरवाजे पे नहीं जा पाते। तो उनकी क्या समस्या है, उस समस्या को, अब मान लीजिए कोई प्रतिनिधि अगर समस्या को सुनेगा, उसके पास वो समस्या होगी तभी तो समाधान करेंगे। तो मैं इसलिए मेरे अंदर में 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे अंदर विचार आया कि मैं क्यों ना अपने 98 साहेबगंज विधानसभा के चुनाव से पहले ही मैं अपने विधानसभा में पैदल यात्रा करके उन सब से मिल लूं और उनकी समस्याओं को जान लूं। उसके बाद मेरे लिए राह आसान हो जाएगी समस्याओं को समाधान करना। जी, बात करेंगे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।